हूँ रिया किस्पोटा और आप देख रहे हैं लाइव। लगातार इस वक्त हम लोग मौजूद है हरमू में। आपको बता दें NSY के जो छात्र है, छात्र संगठन है, वो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये धरना प्रदर्शन आपको बता दें कि नीट परीक्षा को लेकर किया जा रहा है। नीट परीक्षा में जो पेपर लीक को लेकर है उसको लेकर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि छात्रों में जो है आक्रोश साफ दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि धर्मो मैदान से पैदल चल करके है पदयात्रा करते करते जो है बीजेपी कार्यालय तक जितने भी छात्र नेता है और छात्र संगठन है वो सारे लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बीजेपी के भी जो कार्यकर्ता है वो सारे को यहाँ पहुंचे हुए हैं। झड़प हो गई है। आप देख सकते हैं कि किस हालातों में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि केंद्र में जो सरकार बैठी है धर्मेंद्र जो आप देख सकते हैं कि कुछ जो छात्रों से भी बात करने का कोशिश करेंगे। पेपर लीक का जो मामला था, पेपर का डेट भी निकल गया, लेकिन तो भी आप लोग जो है क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? ये प्रदर्शन इसलिए कि आगे जाके भी पेपर लीक ना हो। ये एग्रेशन इसलिए दिखाया जा रहा है कि बार बार जो पेपर लीक हो जा रहा है, बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, बच्चे इतने मेहनत करते कमे जाता है, ये दोबारा ना घटे। ये दोबारा ना घटे। जो बच्चे अभी देख कर गए कम्पेंसेशन मिला उनको, उनके परिवार के बच्चे को दिया, उनको क्या मिला? लेकिन एडमिशन का फीस जो है वो तो वापस कर दिया जाएगा बोला गया है ना। एडमिशन फीस वापस करने क्या वो बच्चे वापस आ जाए गार्जियन के पास, जिनके बच्चे गए, जिनके घर में चिराग बुझ गए हैं, इनके ये गलत व्यवहार के वजह से, पेपर लीक कराने की वजह से, वो वापस आएंगे? नहीं आएंगे। सीधा बात है कि जो पेपर लीक कर रहे हैं भविष्य के साथ खेल रहे हैं, भविष्य के साथ जो खेल रहे हैं देश के साथ खेल रहे हैं, देश के साथ खेलने वालों को आतंकवाद घोषित किया जाए, फांसी की सजा दिया जाए, ये हमारी मांग है। सर आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं जब ये लोग का हक है ना? ये लोग का हक है कि जाके सरकारी संस्थान में करे, हमारे कार्यालय में आके करने का कोई अधिकार इनको नहीं है। पेपर लीक का मामला बच्चों का जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है उसके लिए आंदोलन होता है। उसके लिए आंदोलन के लिए विभाग में जाकर ये करे। किसी पार्टी के प्रोजेक्ट केंद्र में तो आपकी सरकार बैठी हुई, केंद्र में तो आपकी शिक्षा मंत्री हमारी सरकार है, तो ये विभाग में जाकर करे, स्वतंत्र है, शिक्षा विभाग में जाकर करे। ये हमारे प्रदेश कार्यालय में ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन भाई ये तो स्टूडेंट का हक है, ये तो छात्र नेता का हक है सर, लेकिन इस पर आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? तो ये मैंने कहा आपसे ये शांतिपूर्वक भी कर सकते थे, लेकिन आप लोग बाहर क्यों निकले? शांतिपूर्वक नहीं आके गेट को ठोक रहे थे, आपने देखा होगा। क्या ये सही माना जाएगा कि आप छात्रों को धक्का मुक्की देकर के बाहर निकाल रहे हैं? नहीं दिया जा रहा है। क्या हो रहा है सर? आप खुद देख सकते हैं धक्का मुक्की हो रहा है छात्रों के साथ। ये छात्रों का हक है, लेकिन इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। हो रही है धक्का मुक्की कहीं पर नहीं हो रहा है। दोनों पक्ष से नारेबाजी हो रही है और ये अधिकार है इनका, ये जाए और शिक्षा विभाग में आंदोलन करे, प्रदर्शन करे। किसी राजनीतिक दल के कार्यालय में आके करने का कोई अधिकार इनका नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो NSY के जो छात्र यहाँ आए थे आंदोलन करने के लिए, उनको धक्का देकर के जो साइड कर दिया गया। जो सवाल पूछने पर यह बताया जा रहा है कि वो यहाँ क्यों कर रहे हैं, आप शिक्षा विभाग में जाकर करिए। लेकिन ये बात गलत है कि पार्टी के कार्यकर्ता बाहर निकल के जो छात्र नेता है उनको, छात्र जो यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं उनको धक्का मुक्की किया जा रहा है। आइए हम कुछ और छात्रों से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे और आपको अपडेट देंगे। देख लीजिए आज स्वतंत्र भारत में आज ये भी अधिकार नहीं है कि हम छात्र, हम युवा अपने अधिकार का हम लड़ाई भी नहीं कर सकते, उसका मांग भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोग हारने वाले नहीं हैं। अब जितना अपना ताकत लगाएगा हम लोग उतना ताकत के साथ में आज का युवा जाग गया है। आज का युवा अपना जो उसके साथ में अन्याय हो रहा है इसको समझ चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से नीट का पेपर जो अभी लीक हुआ उसको लेकर के लाखों 22 लाख विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं और 17 से 18 विद्यार्थी उसमें आत्महत्या भी कर लिए हैं। तो कहीं न कहीं उसका जिम्मेवार कौन है? और उसका जो जिम्मेवार है, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री अभी तक अपना पद में क्यों बैठा हुआ है, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। उसको अपना नैतिक जवाबदेही, उसका जिम्मेवारी का कुछ उसको मानने की नहीं ले रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि आप उत्पाद सिपाही जेते दिन सारे मामलों पर चुप है, लेकिन नीट मामले पर रखा, जबकि नीट मामले पर केंद्र सरकार फिर से परीक्षा ले। देखिए भाई साहब, हम छात्र नेतृत्व करता है, चाहे वो राज्य में आपका उत्पाद सिपाही जैसे पेपर का लीक हो या फिर केंद्र में आपका नीट जैसे पेपर का लीक हो, हम लोग हर मामले में हम लोग सड़क से सदन तक लड़ने का काम किए हैं
और आप अभी जो उत्पाद सिपाही के बात बोल रहे हैं, हम वैसे विद्यार्थी के साथ भी खड़े हैं और खड़े थे। राज्य सरकार जो हेमंत सोरेन है उसको लेकर के जांच बिठाए, वैसे विद्यार्थियों को, वैसे लोगों को, 162 लोगों को वो अपने कार्रवाई अपने हत्थे भी ली है। तो हम उसी तरह से मांग करते हैं कि जो केंद्र सरकार है वो इस तरह का जो भी मैंने नीट का पेपर जो लीक हुआ है और 22 लाख विद्यार्थी और उसके साथ जो परिवार जो प्रभावित हुए हैं, 17 से 18 छात्र जो है कि अपना जवाहरलाल नेहरू जब आपका ये 1952 ये 57 आसपास में वो रेल के मंत्री हुआ करते थे, उसमें जब भीषण वो हमने किस तरह से दुर्घटना रेल हो जाती है तो वहां पे वो इस तरह का प्राकृतिक आपदा को वो स्वयं अपने मंत्री के पद होने के नाते उसको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद से इस्तीफा दे दिए। लेकिन आज धर्मेंद्र प्रधान जी जो कृषि को मैंने कि वो चिपक के बैठे हुए हैं, वो इस चीज का नैतिक जिम्मेवारी कब लेंगे वो और अपने पद से इस्तीफा कब देंगे। तो हम आज मांग करते हैं कि वो धर्मेंद्र प्रधान जी है वो अपने पद से इस्तीफा दे और इस तरह का जो भी मामला जो घटना घट रही पेपर लीक वाला मामला, इसको लेकर केंद्र सरकार इसको कठोर से कठोर इसका नियम बनाए ताकि जो भी व्यक्ति इस तरह से मामला आगे करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको मैंने कि बहुत कठोर से कठोर उसको सजा मिले, वरना आज के समय में युवा का जो भविष्य है वो मजाक बन के रह गया है। अभी बीजेपी का कार्यालय आप लोग घिराव करने का कोशिश किए, बीजेपी के कार्यकर्ता आप लोग कोशिश किए, अब तो सभी ने देखा कि जिस तरह से हम लोगों ने अपने छात्र का और पूरे देश के विद्यार्थियों का जो अधिकार है उसको अनुमान करने का बात हम लोग कर रहे थे, तो वो मैंने किसे भाजपा के जो गुंडे हैं और प्रशासन का सहारा लेकर के हम लोग को खदेड़ने का काम किया है। ये कहीं ना कहीं कतई बर्दाश्त नहीं है। आप एक तो चोरी करो और ऊपर से सीना चोरी करो, ये कहीं से बर्दाश्त नहीं है। अगर आगे भी ऐसा होता है तो एनएसयूआई क्या करेगा? हम लोग इस तरह का जो है, हम लोग तो भाई एक युवा है, कहीं न कहीं देश एक नागरिक है, तो हम लोग के साथ में जब गलत होगा तब हम लोग रोड में उतर करके अपने अधिकार का हम लोग मांग करने का काम करेंगे। और नहीं तो आप समझ सकते हैं कि आज देश के जो मेन सर्वोच्च जो व्यक्ति है वो आज के युवा को कॉकरोच के नाम का संज्ञा दिए, तो कहीं न कहीं हम लोग कॉकरोच का तो जानते करते हैं कि काम क्या है। हम लोग पूरे प्रधानमंत्री का जो मेन सत्ता का कुर्सी है उसको पकड़ के खा जाएंगे और उसको उतारने का काम करेंगे। सरकार को है, अगर केंद्र सरकार बीजेपी अभी आप लोग बीजेपी कार्यालय में शुरू किए हैं, जेएनजीएफपी को कॉकरोच बोलती है, तो क्या अभी केंद्र की सरकार कॉकरोच को जवाब पाएगी कि नहीं? ये बिल्कुल आने वाले समय में देखा जाएगा और ये नामुमकिन है। आज के युवा को अगर आप माने कि उसको आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, उसके पेपर को आप माने कि सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, उसको नौकरी नहीं दे पा रहे हैं और उसको कॉकरोच की कीड़ा मकोड़ा की संज्ञा दे रहे हैं, तो ये आपकी भूल है। आने वाले समय में यही कॉकरोच जो कहे जाने वाले युवा है आपको सत्ता से उतारने का काम करेगी और एक बेहतर सरकार को वहां बिठाने का काम करेगी। आइए हम कुछ और बीजेपी के कार्यकर्ता उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मामला है। करना है, आपका हक बनता है, आप स्वतंत्र हैं। और सर प्रशासन सही तरीका से आंसर नहीं दे रहे हैं। प्रशासन ये बोल रहे हैं कि कुछ ना हो इसलिए वो बीच में आए थे, लेकिन वैसे भी कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन आइए हम कुछ और जो बीजेपी के कार्यकर्ता उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। दादा, एनएसयूआई प्रदर्शन कर रही है नीट एग्जाम को लेकर के, क्या लगता है? इन लोगों से पूछिए, ये राहुल गांधी के ओरिजिनल भाड़ा के टट्टू लोग हैं। अगर इनको इतना ही युवाओं के भविष्य चिंता है तो उत्पाद सिपाही परीक्षा में जिस तरह से धांधली की गई, जिस तरह से 160 झारखंड के आदिवासी मूलवासी के सीट को बाहर के लोगों को बुलाकर लाखों लाख में सौदा करने वाले लोग, आज झारखंड के आदिवासी मूलवासी के भविष्य बेचने वाले लोग, आज जेपीएससी जेएसएससी घोटाले में लाखों लाख रुपए की बंदरबाद करने वाले लोग के चमचे आज सवाल हमारे पास आके पूछ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बता दिया कि मर्द है और ये लोग नामर्द है। हमें चूड़ी पहन के नहीं बैठा है, ये भाड़े का टट्टू, राहुल गांधी के भाड़े का टट्टू 5-10 के संख्या में आकर यहाँ ये धरना प्रदर्शन करेंगे। अरे में दम है तो जाकर हेमंत सोरेन सरकार के पास जाकर प्रदर्शन करे, दम है तो राहुल गांधी जी के गेट के पास जाकर प्रदर्शन करे, दम है तो कांग्रेस जेएमएम के कार्यालय के पास जाकर प्रदर्शन करे। क्या अधिकार नहीं है कि कहीं भी? अरे कहीं भी करे, कहीं भी करे तो दम है, संविधान कर दिया है। तो झारखंड के आदिवासी मूलवासी के सपने को बेचने वाले लोग इस सवाल हमसे पूछ रहे हैं। संविधान ने सबको अधिकार दिया है, सवाल पूछना हर कोई का हक होता है, आप इसे रोक नहीं सकते, बिल्कुल हक है, बिल्कुल रोक नहीं सकते कि समाधान ये हक देती है कि सवाल पूछे। ये स्टूडेंट है सर, ये स्टूडेंट अपना मांग के लिए प्रदर्शन कर सकते हैं, इनको धक्का-मुक्की करके हटाना ये गलत बात है सर। इनको सवाल पूछने का हक हेमंत सोरेन से भी है, सवाल पूछने का हक हेमंत सोरेन के पास भी है। जाए
सवाल पूछ रहे हैं। केंद्र में तो आपकी सरकार, केंद्र में तो आपकी सरकार बैठी ना सर, सवाल पूछना हर किसी का अधिकार होता है, आप रोक नहीं सकते किसी को सवाल पूछने के लिए। अधिकार है। एक भी आप विजय दिखाइए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम किसी जनन कार्यालय के सामने हुआ होगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम कांग्रेस के कार्यालय के सामने हुआ। अरे लोकतंत्र अधिकार दिया है, इसका मतलब क्या नहीं कि घर के आंगन में जाकर प्रदर्शन करेंगे। आप शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए, आप हरमू चौक में करते, आप रोड में करते, आप घर में घुसने का प्रयास करेंगे तो भाजपा के कार्यकर्ता चूड़ी में पहने, हमने भी इनको दौड़ा दौड़ा के खदेड़ने का काम किया है। अरे मोदी जी के 56 इंच के चौड़ा वाले के हम कार्यकर्ता है, इनका दौड़ा दौड़ा के भगाने का काम किया। अरे लोकतंत्र आपको अधिकार दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भाजपा कार्यालय के प्रांगण में जाकर प्रदर्शन करें। दम है इन लोगों में, दम है तो जाकर हेमंत सोरेन के गेट के सामने प्रदर्शन करे, दम है तो जनम कार्यालय के सामने प्रदर्शन करे, दम है तो राहुल गांधी के घर के सामने प्रदर्शन करे। अरे लोकतंत्र अधिकार दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भारत के अंदर घुस के प्रदर्शन करेंगे। सवाल हम भी लोगों से पूछते हैं कि क्या 6 सालों में राज्य के आदिवासी मूलवासी के सपने को कौन लोगों ने बेचने का काम किया, जेपीएससी जैसे घोटाले कौन लोगों ने करने का काम किया, तमाड़ के जंगल में 160 युवाओं के फर्जी तरीके से घुसाने का काम कौन लोग कर रहे थे। ये लोग सीजीएल में उत्पाद सिपाही परीक्षा में पूरी घोटाले करने का काम किए। सवाल हमसे पूछेंगे, सवाल पूछे हेमंत सोरेन से, सवाल पूछे राहुल गांधी से, सवाल पूछे कांग्रेस के कार्यालय में जाकर। हम इनके प्रदर्शन का सम्मान करते हैं, लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है। इसका मतलब ये नहीं कि मुंह में उंगली डाल दे, अगर मुंह में उंगली डालेंगे तो हम चबाने भी जानते हैं। हम भाजपा के कार्यकर्ता है, 56 इंच चौड़ा लेकर छाती लेकर हम चलते हैं। अशोक जी, केंद्र में सरकार बीजेपी के यहाँ स्टेट में जेएमएन किया है, क्या आपका कोई संदेश है कि एमयू से आए पहले स्टेट में आके? अरे सवाल इनका जायज है, प्रदर्शन करनी चाहिए, लोकतंत्र अधिकार दिया है, लेकिन सवाल हम इनसे पूछते हैं कि क्या 6 सालों में जेपीएससी घोटाले में, सीजीएल परीक्षा में, उत्पाद सिपाही परीक्षा में, तमाड़ के जंगल में 160 बच्चे फर्जी तरीके से लोग एंट्री कराते पकड़े गए, क्या ये घोटाला नहीं है? अगर दम है माई के लालों में इन लोग में, अगर राहुल गांधी के भाड़े का टट्टी में दम है तो जाकर हेमंत सोरेन के गेट के सामने प्रदर्शन करे। अगर इस माई के लाल में दम है तो कांग्रेस और जनता कार्यालय के सामने प्रदर्शन करे। ये लोग आदिवासी युवाओं के सपने बेचने वाले लोग हैं, ये लोग आदिवासी मूलवासी के युवाओं के सपने को बेचने वाले लोग सवाल हमसे करते हैं। अरे देश के युवाओं ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर आस्था व्यक्त किया है, और 3 बार से देश के 140 करोड़ जनता ने नरेंद्र मोदी जी को सिरमौर बनाने का काम किया है। ये लोग बर्खास्त किए वाले लोग, बहिष्कार कराने वाले लोग, देश की जनता ने उनको नकारा है। आज ये नकारे हुए लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं, अरे इनको तो देश की जनता ने नकारा है, देश के युवाओं ने नकारा है, ये सवाल हमसे पूछते हैं। आज देखिए कैसे भागे फिर रही है लोग। तो देखा आपने कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का क्या कहना है, दोनों के बीच में झड़प हुई थी। आइए हम कुछ और जो एनएसयूआई के छात्र हैं, आप लोगों को भाड़े का टट्टू कहा गया है, भाड़े के टट्टू है आप लोग, इसलिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हम लोगों को बहुत कुछ कहा जाता है, जो हक और सच की लड़ाई लड़ता है उसको बहुत कुछ सहना पड़ता है। हम इनके गीदड़ भक्कियों से, इनकी धमकियों से, इनके डराने से हम डरने वाले नहीं, इनके किसी भी कमेंट से हम पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हम छात्रों के खिलाफ जो भी अन्याय हो रहा है, जो भी छात्रों के खिलाफ देश के अंदर अन्याय हो रहा है, हम उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे, क्योंकि एनएसयूआई हमेशा से छात्र हित में लड़ते आई है और आगे भी ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो आपने देखा कि एनएसयूआई के छात्रों ने जो है प्रदर्शन करने की कोशिश की थी बीजेपी आवास के बाहर। आपको बता दें कि बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता है वो लोग बाहर निकल गए, और उन लोगों का कहना है कि आप लोग यहाँ प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, आप लोग जाके हेमंत सोरेन की गेट पर जाकर के प्रदर्शन किए। भाड़े की टट्टू भी कहा गया है। आपको बता दें कि काफी ज्यादा जो है वारदात हुई है। तो आपने देखा कि बीजेपी के कार्यकर्ता का कहना ये है कि आप लोग यहाँ आके प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, और एनएसयूआई का कहना ये है कि जो केंद्र में है वो आपकी सरकार बैठी हुई, आपको जवाब देना होगा। लेकिन बीजेपी का कहना ये है कि आप जाकर के जवाब मांगना है तो आप जाकर के राहुल गांधी से जवाब मांगे। भाड़े की टट्टू कहा गया है राहुल गांधी को, और एनएसयूआई के छात्रों को आपको बता दें कि इन्हें ये भी कहा गया है कि आपको जवाब ही मांगना है तो आप जाकर के जेएमएम से जवाब मांगे, आपकी सरकार बैठी हुई है। आपने देखा कि दोनों पक्षों में क्या क्या कहना था। बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनका कहना यह था कि अगर आपको जवाब चाहिए तो आप अपने प्रतिनिधि यानी कि जेएमएम की जो सरकार यहाँ बैठी है उन्हें आप केंद्र भेजिए और सब जवाब मांग के लाइए। यहाँ प्रदेश कार्यालय में आकर के जवाब मांगना ये सही बात नहीं है। इन्हें जो बोला गया है कि आप राहुल गांधी के भाड़े के टट्टू है जो यहाँ घूम कर जवाब मांगते रहते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर बताइएगा, क्या छात्र अपनी हकों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, क्या छात्र ऐसी कीड़े मकोड़े बोले जाने पर ही बात सुनते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लाइव लगातार, और मैं हूं रिया किस्पोटा। धन्यवाद।
लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।